सुप्रभातम। आज का प्रकरण है संतति प्रबोधनम, संत की प्रभुता। कहाँ बताया गया है। प्रस्तुत पाठ महर्षि अरविंद द्वारा संस्कृत में प्रणीत खंड काव्य भवानी भारती से संकलित किया गया है। जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष महान क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे। वह सशस्त्र क्रांति के समर्थन थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर 1906 ईस्वी में अलीपुर कारागार में बंदी बना दिया। कारावास की इस अवधि में एक रात स्वप्न में बंदिनी भारत माता का दर्शन कर भावाविष्ट मनोदशा में कवि ने इस ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शतकाव्य का प्रणय किया। इस रचना में महाकवि अरविंद ने भारत माता को महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में निरूपित किया। जीवन के उत्तरार्ध में महर्षि अरविंद वेदों के व्याख्याता, महायोगी, महाकवि, परम राष्ट्रभक्त एवं महादार्शनिक के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हुए। प्रस्तुत पाठ भारतीय जननी परतंत्रता एवं अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों में जकड़ी अवमाननाग्रस्त अपनी संततियों को उनके पौरुषपूर्ण स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराते हुए उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपनी निंदा का त्याग करें तथा अपने पराक्रम से राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराए। जैसा कि बताया गया है, साद्रम तस्मिन्नावृत्ति मार्ति अंधम विलोक्य तद्भारत आर्यखंडम गुणा रजनी अमरी विवृनिष्ठा माता वृषम कृदंती भारत नाम। रजन्याम का अर्थ होता है रात के समय। गुड़ा का अर्थ होता है छुपी हुई या लुप्त हुई। अरिबी का अर्थ होता है शत्रुओं द्वारा। विनष्टा ध्वस्त, बर्बाद या पराजित। भारता नाम, भारतवासियों की माता। साद्रम गहरे, तस्मिन अंधकार से आवृत, ढके हुए। कृदंती रोती है। तो क्या कहा है कि यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत महर्षि अरविंद रचित भवानी भारती खंड काव्य संकलित इस श्लोक में कहा गया है कि रात के समय छुपी हुई शत्रु द्वारा बर्बाद भारतवासियों की माता, भारत माता गहरे अंधकार से ढके हुए, पीड़ित हुई, अंधे हुए आर्य देश के उस भारतवर्ष को देखकर बहुत अधिक विलाप करती है, अर्थात रोती है। ये रात के समय छुपी हुई शत्रु द्वारा बर्बाद भारतवासियों की माता गहन अंधकार से ढकी हुई, पीड़ित होती हुई अत्यंत विलाप कर रही है, अर्थात रो रही है। आगे कहते हैं, संतान अन्य हवय भारता नाम कुलानि युद्धाय जयः अस्तु नोभिः भो जागृति अस्मिन् क्व धनु क्व खंग उत्थिष्ठो उत्तिष्ठत सुप्त सिंहा। क्या कहा है। संतान से विहीन। उत्तिष्ठ, उठो उठो उठो। सुप्त सिंहा, सोए हुए सिंहों से। युद्धाय, युद्ध के लिए। धनुष कहाँ है। खड़ंग, क्व, तलवार कहाँ है। क्या कहते हैं कि अरे सोए हुए सिंहों, युद्ध के लिए उठो, मैं भारत भवानी जाग गई हूँ। धनुष कहाँ है, तलवार कहाँ है। भारतीयों के पुरातन कुलों को बुला लो, डर नहीं हो, विजय हो। आगे
आगे बताया गया है कि भारत माता आगे अपने पुत्रों से कहती है, माता अस्मिन् भो पुत्रक भारतानां सनातनानां तीदृश प्रियाणां सक्तो न यापन पुत्र विविध विपक्ष कालो अपि नो नाशयन्तु यमो वा। भो पुत्र का अर्थ होता अरे पुत्र, अहम मैं भारत माता सनातनानाम सनातन से त्रिदश प्रिय माणाम देवताओं की प्रिय भारतीयों की माता हूँ। पुत्र वत्स है बेटा, यान जिन भारतीयों को काल समय यमः वा अपि या यमराज भी नाशयतु मारने या नष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हे पुत्र, मैं भारत माता सनातन देवों की प्रिय भारतीयों की माँ हूँ। पुत्र जिन भारतीयों को शत्रु पक्ष का शासन नष्ट करने में असमर्थ है, काल अथवा यमराज भी नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। ते ब्रह्मचर्य विशुद्ध वीर्याः ज्ञानेन भीमतो भीम आर्या सहस्त्र सूर्या भासुरास्ते समृद्धि मत्या शुशुभ धर्म रित्र्याम। ते ब्रह्मचर्या, ते यानी कि वे भारती, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, ते ज्ञाने वे ज्ञान से, भीम तपो भी महान तपस्या से या घोर परिश्रम से, विशुद्ध वीर्या अत्यधिक पराक्रम वाले, धरित्र्याम धरती पर, सुशोभित हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वे भारतीय ब्रह्म व्रत का पालन करने में ज्ञान से घोर तथा परिश्रम से अत्यधिक पराक्रम वाले, श्रेष्ठ दीप्तिमान हजारों सूर्यों के समान समृद्धिशाली धरती पर सुशोभित हुए हैं। इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है। आगे बताते हैं, उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जनीया अग्नि साक्षाद्दि तेजो असि परस्य शौरे वक्ष स्थितने सनातनेन शत्रुः ताशेन दहन अष्ट वह। उत्तिष्ठ उठो, जागृहि जागो, अग्नियों से तेजो को सर्जय उत्पन्न करो, सनातन काल से जो चली आ रही है, हुताशेन जो अग्नि द्वारा है, दहन जो जलाए हुए हैं, नष्टव्य नष्ट कर दो। कह रहे हैं कि अरे भो उत्तिष्ठ, अरे पुत्र उठो, जागृहि जागो, अग्नियों अर्थात तेजों को उत्पन्न करो, क्योंकि तुम स्वयं शत्रु संहारक कृष्ण के साक्षात तेज हो। अपने सीने में स्थित ही अग्नि से शत्रु को जलाते हुए नष्ट कर दो और आगे बढ़ो। अस्ति ये लोहम निशितच्च खड़क क्रूरा शतग्नि नदतीह स्मता कथम नीरह स्त्रो असि मृत्यो असि शेषे रक्ष स्वजाति परहा भवता आर्य। लोहम का अर्थ होता है लोहा या लोहे से बनी वस्तु, निश्चित और तेज पेनी धारण वाली, खड़ग अस्ति तलवार, खड़ग का अर्थ होता है तलवार, शेषे सोते हैं, मृत अस्ति मरे हुए के समान। तो क्या कहा है कि आप लोगों के पास लोहे से बनी हुई पेनी धार वाली तलवार है। यहाँ निर्दय मत वाली तोप भी गरज रही है, फिर तुम कैसे शस्त्रहीन हो, सो रहे हो, मरे हुए हो। अपनी जाति की रक्षा करो, श्रेष्ठ शत्रुहंता बनो, इसी में ही तुम्हारा भला है और तुम तुरंत आगे
बढ़ो। इस प्रकार से यहाँ पे कवि भारत माँ से संबोधित कर रहे हैं। अंतिम श्लोक है, भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरु संधि वयश्च भो दाक्षिणात्या शृणु आंध्र चोलाः शृणन्तु ये पंचदशु शूरः। भो भो अरे अरे, अवंत्य मालवी देशवासी उज्जैनी के वासी, मगधा मगध देशवासी, बंगा बंगाल के में निवास करने वाले, अंगा अंग देश के निवासी, कलिंगा कलिंग के निवासी, सिंधव सिंध के निवासी, और दक्षिणभ्य और दक्षिण के निवासी। कहते हैं, अरे अरे मालवा देशवासियों, मगध देशवासियों, बंगाल के निवासियों, अंग देश के निवासियों, कलिंग के निवासियों, कुरुक्षेत्र के वासियों, सिंध देशवासियों, और अरे दक्षिण देश के वासियों, आंध्र प्रदेश तो तेजोर के निवासियों सुनो, और पंजाब में भी रहते हैं वे भी सुनो। कहते हैं कि ये केचि चरती ननु त्रिमूर्ति ये चेक मूर्ति यवना मदिया माता हवे वसंत्यानि सर्वान् इंद्रा विमुचितेन शृणु ध्वम। ये केचित जो कोई, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की अर्चंती पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, निंद्राम नींद को, विमुचित ध्वम त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों की पूजा अर्चना करते हैं वे हिंदू, और निश्चित ही जो मेरे मुसलमान हैं वे एक ही निराकार परमेश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि तुम्हारी माँ मैं भारत भूमि सभी पुत्रों को बुलाती हूँ। अरे पुत्रों सुनो, नींद को त्यागो, जागृत हो और अपने देश की रक्षा करो, क्योंकि सभी नींद को त्याग कर राष्ट्र रक्षण करे, सभी अपने राष्ट्र की रक्षा करे। इस प्रकार कवि भारत माता से संबोधित कर रहा